अपनी सुनाई आप क्यों रोए जो हमने दास्तां अपनी सुनाई आप क्यों रोए सीधी बजा जो हमने दास्तां अपनी सुनाई आप क्यों रोए जो हमने दास्तां अपनी सुनाई आप क्यों रोए जो हमने दास्तां अपनी सुनाई आप क्यों रोए। गोस्वामी बिंदु जी ने लिखा है, वो बहुत बड़े संत हुए हैं और संतों की एक एक बात कीमती होती है। आप किसी को भी गुरु मानो या बनाओ, किसी भी धर्म के हो, किसी भी मजहब के हो, कोई समस्या नहीं, लेकिन संतों को सुनना सीखे। उनकी एक बात पकड़ लो, एक बात भी सीख लो, तो आपके जीवन आपका नहीं, आपकी 7 पीढ़ियों के जीवन का कल्याण हो सकता है। संतों की बातों में इतनी दम होती है। क्या लिखा होगा? यही हरि भक्त कहते हैं, यही सब ग्रंथ गाते हैं। जो 14 जितने हमारे ग्रंथ हैं, चारों वेद पुराण अष्टदश छहों शास्त्र सब ग्रंथ हैं। मैया रामायण में हमें मिलता है सुनने। वो आप किसी संत के पास बैठ जाओ, वो सहज रूप में सिखा देगी, एक सेंटेंस में, एक वाक्य में सिखा देगी। वही ने सिखाया, क्या सिखाया? यही हरि भक्त कहते हैं, यही सब ग्रंथ गाते हैं। न जाने हरि न जाने कौन से गुण पर दयाल रीझ जाते हैं। कौन से गुण पर दयाल एक गुण बात है गुणों की। अवगुण तो हम में भरे लाख हैं, लेकिन भगवान का कहना है कि तुम अपने अंदर गुणों का समावेश करो। तो क्योंकि अगर हम तुम्हारे पास कभी ना कभी आएंगे, तुम हमारे पास भले ना आओ, लेकिन अगर तुम्हारे अंदर गुण है तो वो उतर के तुम्हारे पास आ सकता है। देखो आप कैसे कि न रोए बन कमन में सुन पिता की वेदना। भगवान राम को जब भरत ने बताया कि भैया पिताजी खत्म हो गए महाराज दशरथ, तो भगवान ने अपने आप को रोका, संभाला कि अगर हम रोएंगे तो ये तीनों माँ रोएंगे और ये तीनों भाई रोएंगे, फिर संभालने वाला कौन होगा? तो भगवान की आंखों से आंसू नहीं गिरा सकते। लेकिन कि न रोए पन कमन में सुन पिता की वेदना पर उठाकर गीध को निज गोद में आंसू बहाते
दुर्योधन ने कहा कृष्ण भगवान से कि तुमने जो बात कही केशव वो तो हमें मानने नहीं है। तुम कह रहे कि पांडव का 5 गांव दे दो। अरे हम बिना लड़ाई लड़े एक सुई की नोक बराबर धरती न दे। अब तुम आए हो इतनी दूर से तो भूखे तो होगी हो। एक काम करो, चलो भोजन कर लो। भगवान बोले आते तो ऐसे खबर जैसे आसान करो तो नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृप दुर्योधन का नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृप दुर्योधन का। ओ विदुर के घर बिना बुलाए विदुर के घर पहुँच कर भोग से लगा विदुर के घर पहुँच कर भोग से लगा उसकी मर्जी है भाई, किसी की बाप होती थोड़ी है। और हिंदू जिंदगी भर तपस्या करत रहा है, कब मिल जाए वो मुसलमान का भाई कोई गारंटी नहीं भाई। जैसे उनके दरवाजे पे जाओ केदारेश्वर के तो उधर राशन कार्ड या आधार कार्ड तो दिखाओ तो नहीं कि जो हिंदू का जो मुसलमान। जैसे हम बीमा कर दे LIC के जो छुल छुल कम करेंगे तो मैं आधार कार्ड लगा थे ये पूरा